सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 60वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु आचमन के समय की जाने वाली क्रियाओं को स्पष्ट कर बता रहे हैं कि आचमन के समय हमें किन किन बातों का, किन किन क्रियाओं का ध्यान रखना है, किस तरह से आचमन विधि संपन्न की जाएगी। उन सारी क्रिया विधि को इस उक्त श्लोक में उल्लेखित कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। त्रियाचमेत अपः पूर्वं द्विप्रचमयात् ततो मुखं खानी च एव अस्परेत अद्भिः आत्मनः शिर एव च। क्या कह रहे महर्षि मनु? त्रियाचमेत अपः पूर्वं द्विप्रचमयात् ततो मुखं खानी च एव अस्परेत अद्भिः आत्मनं शिर एव च। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। पूर्वम अपः त्रिह आचमेत ततः द्विमुखम प्रचमयात् अद्भि खानी एव च आत्मन शिर एव च अस्पृशेत। अपः, अपः का तात्पर्य जल। पूर्वम अपः त्रि आचमेत, पूर्वम का तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम, अप यानी जल से, त्रि यानी हमें 3 बार, आचमेत यानी आचमन करना चाहिए। यानी आचमन के समय पूर्वम अपह त्रि आचमेत यानी सर्वप्रथम पहले हमें अप यानी जल से, त्रि यानी 3 बार, आचमेत यानी आचमन करें या आचमन करना चाहिए। ततः द्विमुखम, तदंतर, तथा यानी इसके बाद, यानी तदंतर, द्वि का अर्थ 2 बार, मुखम यानी मुख है ना, तथा यानी तदंतर, द्वि यानी 2 बार मुख से प्रमजयात यानी प्रक्षालन करें। यानी तदंतर यानी इसके बाद, द्विमुखम प्रमजयात यानी इसके बाद हमें 2 बार मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। अद्भि खानी एवच, तथा अद्भि का तात्पर्य भी यहाँ पर जल से आया। अद्भि खानी एवच, तथा इसके बाद जल से हमारे जो इंद्रियां हैं उनको, और आत्मन शिरः, और हमारा आत्मन यानी जल से हमारी इंद्रियां, आत्मनः शिर एवच, आत्मन का आत्मा यानी हमारा हृदय, हमारा चित्त, और शिर यानी सिर का हमें एवच स्पर्शत यानी सिर का हमें स्पर्श करना चाहिए। यह आत्मना शब्द हमारा जो आया है, वह अद्भि जो शब्द आया है, यह हमारे इंद्रियों के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो जल है उससे खानी एवच यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उनका स्पर्श करना चाहिए। और आत्मन शब्द जो आया है यह हमारे चित्त यानी हमारे मन के लिए आया है। एक बार अर्थ को पुनः देखिए कि पूर्वम अपह त्रि आचमेत यानी सर्वप्रथम हम अप यानी जल से, त्रि यानी 3 बार आचमन करें। ततः द्विमुखम प्रजमयात यानी इसके बाद हमें 2 बार मुखम प्रजमयात यानी मुख का प्रक्षालापन करना चाहिए। अद्भि खानी एवच, तथा इसके बाद अद्भि यानी जल से, खानी यानी इंद्रियां, आत्मन यानी सिर, एवं हमारा जो आत्मन यानी हमारा जो हृदय, और शिर यानी हमारा जो सिर है उसका स्पर्श करना चाहिए। यानी उक्त श्लोक में महर्षि मनु आचमन विधि को स्पष्ट कर हमें बता रहे हैं कि आचमन विधि क्रिया विधि में किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम पवित्र जल से 3 बार आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात उसे 2 बार अपने मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। साथ ही उस जल से अपनी जो स्रोत, चक्षु, नासिका, कर्ण आदि जो इंद्रियां हैं उनका स्पर्श करना चाहिए। फिर हमारा हृदय पक्ष एवं सिर का भी स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार शरीर को शुद्ध करते हुए आचमन क्रिया को संपन्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आचमन विधि में जल से इंद्रियां, हृदय तथा सिर को स्पर्श कर शरीर की शुद्धि की जाती है। आत्मन से तात्पर्य यहाँ पर हृदय यानी हमारे चित्त, मन से लिया गया है। एक बार मैं पुनः श्लोक का वाचन करता हूँ और अर्थ को अपन पुनः देखते हैं। त्रिह आचमेत अपपूर्वं द्विप्रजमयात् ततो मुखं खानी च एव स्पर्शेत अद्भिः आत्मनं शिर एव च। पूर्वम अपह त्रि आचमेत यानी सर्वप्रथम हमें अप यानी जल से, त्रि यानी 3 बार, आचमेत यानी आचमन करना चाहिए। और तथा द्विमुखम यानी तदंतर यानी इसके बाद, द्विमुखम यानी 2 बार मुख का प्रमजयात यानी प्रक्षालपन करना चाहिए। और अद्भि खानी एवच, तथा जल से हमारे जो आत्मन यानी हमारा जो हृदय है उसका
और हमारा जो सिर है उसका और खानी यानी हमारी जो इंद्रियां है उनका स्पर्श करना चाहिए। इस तरह से हमें आचमन विधि को संपन्न करना चाहिए। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 61वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु आचमन के हेतु उपयोग में आने वाले जल की प्रकृति को उल्लेखित कर बताते हैं कि किस तरह से हमें जल की प्रकृति का उस आचमन विधि में प्रयोग करना चाहिए। उसी विधि का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? अनुष्णाभिः फेनाभिः अद्भि तीर्थेन धर्मवित् शोचेप्सुः सर्वदाचमेत् एकांते प्रांग उदंग मुखः। क्या कह रहे महर्षि मनु? अनुष्णाभिः फेनाभिः अद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् शोचेप्सुः सर्वदा आचमेत् एकांते प्रांग उदंग मुखः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। शोचेप्सुः धर्मवित् एकांते प्रांग उदंग मुखः तीर्थेन अनुष्णाभिः अफेनाभिः अद्भिः सर्वदा आचमेत्। शोचेप्सुः, शोचेप्सु का अर्थ होता है पवित्रता को चाहने वाला, यानी जो पवित्रता को चाहने वाला धर्मविद यानी धर्मज्ञ व्यक्ति विशेष एकांत यानी एकांत में प्रांग, प्रांग का अर्थ होता है पूर्व अथवा उदंग मुख या उत्तर दिशा में मुख करके तीर्थेन यानी निर्दिष्ट तीर्थ, जो भी तीर्थ बताए हमारे ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ आदि तीर्थों के लिए अनौष्णापी, अनौष्णापी का तात्पर्य शीतल है ना, शीतल तथा जो शीतल अनुष्णापी का तात्पर्य शीतल जल का विधान किया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में बताया गया है कि शीतल जो जल है उसका तत्पश्चात अफेनाबी तथा फेन से रहित, न फेनाबी यानी फेन से रहित अद्भिः सर्वदा आचमेत, यानी फेन से रहित अद्भि का अर्थ जल का से सर्वदा आचमेत यानी सदा उसे आचमन करना चाहिए। क्या कह रहे महर्षि मनु? पुनः देखिए एक बार अर्थ को। सोचेप्सुः, सोचेप्सु का अर्थ सोच क्रिया से निर्मित, यानी सोच से तात्पर्य सभी प्रकार की शुद्धता से, पवित्रता से है ना। सोच का अर्थ मनुष्य की जो सभी प्रकार के बाह्य और आंतरिक सोच होती है। बाह्य सोच का मतलब हमारे जो इंद्रिया है उनकी शुद्धता, और आंतरिक सोच से तात्पर्य मन की शुद्धता। उसी संदर्भ में कि सोचेप्सु यानी पवित्रता को चाहने वाला धर्मविद यानी धर्मज्ञ व्यक्ति एकांत यानी एकांत में प्रांग, प्रांग का अर्थ होता है पूर्व अथवा उदंग मुख यानी उत्तर दिशा में मुख यानी मुख करके तीर्थेन, तीर्थेन का तात्पर्य निर्दिष्ट तीर्थ, जो भी ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ है उनसे अनौष्णाभि, उन तीर्थों से शीतल तथा अफेनाभि तथा फेन से रहित अदबी यानी जल से सर्वदा आचमेत यानी उसे हमेशा आचमन करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि की अभिलाषा रखता है तथा धर्म के तत्वों को अच्छी तरह जानता है, उसे सदैव एकांत स्थान पर स्थित होकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ब्रह्मतीर्थ, प्रजापति तीर्थ अथवा देव तीर्थ से शीतल तथा फेन से रहित एवं पूर्णतः पवित्र जल से आचमन करना चाहिए। इस तरह से शरीर शुद्धि हेतु आचमन का विधान इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं पुनः श्लोक का वाचन करता हूं और एक बार इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। अनुष्णाभिः फेनाभिः अद्भिः तीर्थेन धर्मवित् शोचेप्सुः सर्वदा आचमेत् एकांते प्रांग मुख उदंग मुखः। सोचेप्सुः यानी पवित्रता को चाहने वाला धर्मविद यानी धर्मज्ञ व्यक्ति एकांत यानी एकांत में प्रांग यानी पूर्व अथवा उदंग मुख तथा उत्तर दिशा में मुख करके तीर्थ या निर्दिष्ट तीर्थ से अनुष्णाभि यानी शीतल तथा अफेनाभि यानी फेन से रहित अद्भिः सर्वदा आचमेत यानी जल से उसे सदा यानी सदैव आचमन करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में आचमन हेतु प्रयोग में आने वाले जल की प्रकृति को उल्लेखित किया है।
आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु आचमन के समय ग्रहण किए जाने वाले जल की मात्रा को उल्लेखित कर बताते हैं कि आचमन के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो वर्ण है उनको कितने जल का ग्रहण करना चाहिए आचमन के समय, उसकी मात्रा का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। हृदय गाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिः तु भूमिपः वैश्योऽद्भिः प्राश्चिताभिः तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तः। क्या कह रहे महर्षि मनु? हृदय गाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिः तु भूमिपः वैश्योऽद्भिः प्राश्चिताभिः तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तः। हृदय गाभिः पूयते विप्रः कंठगाभिः तु भूमिपः वैश्योऽद्भिः प्राश्चिताभिः तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विप्रः हृदय गाभिः भूमिपः तु कंठगाभिः वैश्य तु प्राश्चिताभिः शूद्र अनन्तः स्पृष्टाभिः अद्भिः पूयते। विप्रः यानी ब्राह्मण हृदय गाभि यानी अपने हृदय तक गए हुए जल को ग्रहण करे, यानी जो जल उसके हृदय तक चला जाए उतने जल को उसको ग्रहण करना चाहिए। तो विप्र हृदय गाभि यानी ब्राह्मण हृदय तक गए हुए जल को, भूमिपतु कंठगाभि भूमि यानी भूमि की जो रक्षा करने वाला है, भूमि का तात्पर्य क्षत्रिय से है, यानी क्षत्रिय कंठगाभि यानी कंठ तक गए हुए जल को ग्रहण करे। वैश्य तो प्राश्चिताभिः और जो वैश्य वर्ण है वह प्राश्चिताभिः, प्राश्चिताभिः का अर्थ है मुख तक, यानी मुख तक गए हुए जल को ग्रहण करे। तथा शूद्र अनंतः अस्पृष्टाभि और जो वैश्य है, जो शूद्र है वह अंत में अस्पृष्टाभि का तात्पर्य यहाँ पर ओष्ठ तक, अंत में उसको जो ओष्ठ है वहां तक गए हुए जल के द्वारा वह पवित्र होता है, उतने जल का उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि विप्र हृदय गाभि यानी ब्राह्मण हृदय तक गए हुए जल का ग्रहण करे और भूमिपतु कंठगाभि और जो क्षत्रिय वर्ण है वह कंठ तक गए हुए और वैश्य तो प्राश्चिताभि और वैश्य मुख तक गए हुए जल का ग्रहण करे। तथा शूद्र अंततः स्पृष्टाभि अद्भि पूज्यते और जो शूद्र वर्ण है वह अंत तक यानी अंत में ओष्ठ तक गए हुए जल के द्वारा अस्पृष्टापि अद्भि पूज्यते यानी जल के द्वारा वह पवित्र होता है। यानी आचमन करते समय ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को इतना जल पीना चाहिए कि वह उसके हृदय तक जब पहुंच जाए। इसी प्रकार आचमन करते समय क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को इतना जल ग्रहण करना चाहिए कि वह उसके कंठ तक पहुंच जाए। वैश्य वर्ण के व्यक्ति को आचमन करते समय उतना ही जल पीना चाहिए कि वह उसके मुख तक ही रहे। तथा शूद्र वर्ण के व्यक्ति को आचमन करते समय उसके ओष्ठ का स्पर्श हो जाए, इतना मात्र ही जल उसको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जल ग्रहण करने से चारों वर्ण के व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। मनु ने आचमन के द्वारा सभी वर्णों के पवित्र होने का कथन किया है। मनु ने चतुर्वर्ण के व्यक्तियों की शारीरिक प्रकृति के अनुसार आचमन में जल ग्रहण का विधान किया है, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? हृदय गाभिः पूज्यते विप्रः कंठगाभिः तु भूमिपः वैश्य अद्भिः प्राश्चिताभिः तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्तः। विप्र हृदय गाभि यानी जो ब्राह्मण है वह हृदय तक गए हुए जल को ग्रहण करे, भूमिपतु कंठगाभि और क्षत्रिय को कंठ तक गए हुए जल को ग्रहण करना चाहिए और वैश्य तो प्राश्चिताभि और वैश्य को मुख तक गए हुए तथा शूद्र अंततः स्पृष्टाभि और शूद्र को अंत यानी ओष्ठ तक पहुंचे हुए जल के द्वारा वह व्यक्ति विशेष पवित्र होता है। इस तरह से हमें आचमन विधि में उक्त जलों को ग्रहण करने की क्रिया विधि को अपनाना चाहिए, ऐसा महर्षि मनु ने उल्लेख किया है।